नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम चलते सीना तान के यह कविता जो है यह कविता देखी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके स्वाध्याय की ओर। उसके पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दिया है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, रजकन यानी धूलिकन, एहसान यानी उपकार, पुरखे यानी पूर्वज, समर यानी युद्ध। उसमें एक मुहावरा भी आया है, सीना तान कर चलना यानी गर्व से चलना। ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ शब्द है। वर्ण यानी रंग, समता यानी समानता, विवेक यानी भले बुरे का ज्ञान, निशान यानी झंडा, गौरव यानी सम्मान, वीरत्व यानी वीरता, गाथाएँ यानी प्रशंसा, अनगिन यानी अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं होती है वह। ठीक है। देखिए निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान डैश तान के। हाँ, यहाँ पे दिया है उन्होंने हिंदुस्तान सीना तान की। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम सीना चलते सीना तान के। ठीक है। अभी इसका हमें अर्थ लिखना है। अर्थ क्या है? तो हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्जा चुकाना है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। यह इस पंक्तियों का अर्थ है। दूसरी देखो, जो वीरत्व डैश तान के, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएँ भारत के गाँव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेगी बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो यहाँ पे वह कहते हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता, विवेक यानी विचार और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएँ गाई जाएगी। हाँ, अनगित कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। उसी भारत के सपूत जो है वो गर्व से सीना तान कर चलते हैं। यह इस पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखते हैं। देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जो भरा नहीं है भावों से, वहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ, ये पंक्तियाँ हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। अब ये अपने शब्दों में हर लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? तो हम भारत माता के बेटे जो है वो सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग जाति के, धर्म के, वर्ण के, भाषा के, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। हाँ, ठीक है। इस शब्द में हम लोग यह स्पष्ट कर सकते हैं। अभी चौथा देखो प्रश्न, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। हाँ, तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है हमारा? तिरंगा। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद,
राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वाध्याय। नीचे जो है वह व्याकरण है, उसका भाग जो है हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको यह सब मैंने जो बताया है वो डिस्कस किया है, चर्चा की है, वो आपको आपके कापी में लिखनी है। ठीक है, तो यह आज यहीं पे मैं रुक जाती हूँ। गुड डे, गुड बाय।